ब्रह्मलोक। भृगु ऋषि चिंतित होकर धरती की ओर देख रहे थे। तभी अग्नि देवता का वहां आगमन हुआ। प्रणाम अग्निदेव। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? अग्निदेव ने पूछा। आपने सही अनुमान लगाया है अग्निदेव। मैं चिंतित हूं सोमदत्त के लिए। क्या हुआ? और यह पृथ्वी पर नीला चक्र जैसा क्यों दिख रहा है? विस्तार से बताइए। मकराक्ष का कलियुगी अंश कलिरक्ष कृत्या साधना कर रहा है, जिस कारण से उसे कुछ अचूक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। अगर वो इनका प्रयोग सोमदत्त पर कर बैठा तो उसे काट पाना मुमकिन नहीं होगा। परंतु आपने तो सारे अस्त्रों का ज्ञान किया है ना उसे? अग्निदेव ने पूछा। सत्य है, परंतु कृत्या सिद्धि दुर्लभ होती है। हम उसे काट नहीं सकते। यह जो पृथ्वी पर नीला चक्र जैसा दिखाई दे रहा है वो इस बात का द्योतक है कि हमारा शत्रु अति शक्तिशाली हो गया है। हमें अति शीघ्र कुछ करना होगा। अग्निदेव ने मुट्ठियां कस ली। इसीलिए हमने बाज को मानसिक संदेश देकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से मना किया था, ताकि कलिरक्ष को सोमदत्त की स्थिति का भान न हो। परंतु क्योंकि सोमदत्त डाकिनियों को पराजित कर चुका है, इसलिए कलिरक्ष और भयानक सिद्धियों का प्रयोग कर रहा है। हमें चिंता हो रही है कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। भृगु ऋषि ने कहा। आप चिंतित ना होइए ब्रह्म ऋषि। स्वयं देवता भी सोमदत्त की सहायता करेंगे। कलिरक्ष उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमें चिंता इसलिए भी है अग्निदेव, क्योंकि हमने भी बहुत प्रतीक्षा की है कि कलयुग में हमारा कोई वंशज इस कार्य को पूरा कर, और हजारों वर्ष के बाद सोमदत्त में ही वो आशा की झलक देखने को मिल रही है। कदाचित इसीलिए आपने पग पग पर उसे गुप्त रूप से दिशा निर्देश दिए हैं। अग्निदेव ने कहा। सत्य है, क्योंकि हमें भी यह एहसास हुआ कि सोमदत्त ही वह भृगुवंशी है जो इस कार्य को कर सकता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी इस महासमर में उसका साथ देने के लिए कूद पड़ेंगे। भृगु ऋषि की भ्रुकुटियां तन रही थी। आप एक उपाय कर सकते हैं ब्रह्म ऋषि। अगर सोमदत्त अपनी कुंडलिनी जागृत कर ले तो उसके प्राणों को खतरा ना होगा। अग्निदेव ने सुझाया। परंतु कैसे? भृगु ने पूछा। क्योंकि जब कुंडलिनी जागरण होता है तब आत्मा की ऊर्जा चक्रों में रहती है, या यह कहें कि प्राणी की आत्मा ही चक्रों से भ्रमण करती है। अगर यह शक्ति 7वें चक्र तक पहुंच जाए तो फिर भले ही कलिरक्ष कृत्याओं का प्रयोग कर ले, सोमदत्त को हानि ना होगी। घायल अवश्य वह हो सकता है, परंतु जीवित रहेगा। वाह, आपका सुझाव तो अति उत्तम है अग्निदेव, परंतु कुंडलिनी जागरण कोई आसान क्रिया नहीं है। आप सही कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि, परंतु और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हमें ही कुछ करना होगा। भृगु ऋषि ने कहा। आप इस बात का ध्यान रखें ऋषिवर की कलयुग में ऐसे बार बार आपका भूलोक पर जाना आपकी शक्तियों को क्षीण कर सकता है। अग्निदेव ने कहा। हमें ज्ञात है अग्निदेव, परंतु सोमदत्त को हमारी मदद की आवश्यकता है और हमें उसकी सहायता करनी ही है। आप महान है ऋषिवर। अग्निदेव ने प्रणाम किया। मैं केवल अपना धर्म निर्वाह कर रहा हूं अग्निदेव। भृगु ऋषि ने मुस्कुराकर कहा। स्थान पृथ्वी। कलिरक्ष कृत्या सिद्धि संपूर्ण कर चुका था। अमोघ कृत्याओं, आओ मेरा आदेश मानो। आज से तुम मेरे वश में हो। अब कोई नहीं हरा सकता कलिरक्ष को। मुझे कोई नहीं हरा सकता। कलिरक्ष ने घोर अट्टहास किया। आदेश करो कलिरक्ष, क्या चाहते हो तुम हमसे? विलक्षण आश्चर्यजनक शक्तियां प्रकट हो रही थी उस क्षेत्र में। अवश्य, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे शत्रु को भयभीत कर दिया जाए और फिर हम स्वयं जाकर उसका वध कर देंगे। कलिरक्ष ने कहा। कलिरक्ष के इतना कहते ही कृत्याओं ने शक्ति किरणें छोड़ी और आसमान में मौसम बिगड़ने लगा। रक्त की बारिश होने लगी। भयंकर जीव निकलकर बाहर आने लगे। हर तरफ हाहाकार फैल गया। कलिरक्ष और जोरों से अट्टहास कर उठा। तभी आसमान में एक दिव्यास्त्र उड़ता हुआ आया और आसमान साफ हो गया। ओहो, कहकर कलिरक्ष व्यंगात्मक लहजे में हंस उठा। आओ, तुमसे मुलाकात कर ही लेते हैं। और फिर आकाश में वो दृश्य उभर उठा जिसे सोमदत्त, बाज और मनस्वी ने देखा। सुस्वागतम भार्गव। बहुत शक्तियां है ना तुम्हारे पास, सब संग्रह करके रख लेना। शीघ्र ही शक्ति परीक्षण की घड़ी आ रही है, तैयार रहना। कहकर आवाज शांत हो गई और आकाश वापस साफ हो गया। जरूर मिलेंगे। सोमदत्त मुट्ठियां ताने आकाश की ओर देख रहे थे।
निकट भविष्य में महायुद्ध की पूरी संभावना दिखाई दे रही थी। स्थान बाकू, अजरबैजान। 3 जांबाज अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच चुके थे। सुरखानी आतिशगाह, जहां छिपा था अंतिम चाबी का राज, जहां एक ज्वाला हजारों सालों से लगातार चल रही थी। आज यह जगह एक लंबे समय से चली आ रही खोज का अंतिम पड़ाव थी, काल खड़क की खोज। सोमदत्त, मनस्वी और बाज उस किलेनुमा मंदिर पर पहुंच चुके थे। मनस्वी एक एक करके वहां की दीवारों पर लिखे शिलालेखों को पढ़ रहे थे। 2री शताब्दी के शाह अर्देशिर ने इस मंदिर को बनवाया था। यहां से 7 अलग अलग जगहों पर ज्वालाएं निकलती थीं, जिस कारण इस जगह को पवित्र मान लिया गया। मुझे लगता है यहां कुछ नहीं मिलेगा। हमें यहां के संग्रहालय ढूंढने चाहिए, या फिर उन खदानों को जहां तुर्की अपना खजाना छुपाते थे। सोमदत्त ने शिलालेखों को पढ़ते हुए कहा, भार्गव, मुझे कुछ अजीब आभास हो रहा है। बाज ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। इससे पहले सोमदत्त कुछ कह पाते, आसमान से मरे हुए काले मेंढकों की जैसे बारिश शुरू हो गई। आसमान काला पड़ गया। तीनों एक गुंबद के नीचे भागकर खड़े हो गए। जैसे ही मेंढक गिरना बंद हुए, आसमान से एक विभत्स आवाज गूंज उठे। तो आज हम मिल ही गए भार्गव, बड़ा इंतजार करवाया तुमने, और मैं भी उकता गया था। कितने युगों से किसी भृगुवंशी ने मुझे चुनौती नहीं दी थी। आज मुझे आनंद आएगा। कलिरक्ष अपने पूर्ण शक्ति रूप में प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक संदूक था। इसी की तलाश में थे ना तुम? लो, मैंने तुम्हारा समय बचा लिया, पर अब तुम लोगों की जिंदगी कौन बचाएगा? कहकर वह अट्टहास करने लगा। हे भगवान, ये क्या है? कौन है ये? मनस्वी के गले से आवाज न निकल रही थी। यही है हमारा दुश्मन मनस्वी, और इसी के पास हमारी अंतिम चाबी भी है। कहते हुए सोमदत्त ने बाज को इशारा किया। मनस्वी का ध्यान रखना बाज। जो आज्ञा भार्गव। सोमदत्त गुंबद से निकलकर बाहर आए और ललकार भरे स्वर में बोले, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कलिरक्ष, और ये क्या माया दिखा रहा है मुझे? तो तुझे लगता है सोमदत्त इनसे, इन मरे हुए मेंढकों के अपशकुन से डर जाएगा? भ्रम है ये तेरा। आज मैं भी देखता हूं कि कितना सामर्थ्य है तुझमें। आज तुझसे प्रतिशोध लेने का समय आ चुका है। कहकर क्रोध से कांपते सोमदत्त ने अग्नि मंत्रों का स्मरण किया। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम ओदारम रत्नधातमम अग्नेयम यज्ञम धरम विश्वतः परिभूरसि सदेवेशु गच्छति। मंत्रोच्चार संपूर्ण होते ही सोमदत्त के हाथों में विजय धनुष और शरीर पर परम अग्नि कवच आ चुका था। ओहो, विजय धनुष, अग्नि कवच, तुमने तो बड़ी पुरानी याद दिलाती सोमदत्त। ऐसे ही तुम्हारे पूर्वज भृगु मुझसे सतयुग में लड़ने आए थे, पर ना तो अब सतयुग है और ना ही तुम भृगु हो। कहकर कलिरक्ष ने छलांग लगाई और जमीन पर आ गया। सोमदत्त के हाथों से अग्नि लहरें निकली और सारे मृत मेंढकों के शरीर एक साथ जलने लगे। बड़ा ही भीषण आग का मंजर सा बन गया। कलिरक्ष के शरीर से अनगिनत शैतान निकलने लगे, जो एक साथ सोमदत्त पर झपटे। एक साथ इतने शैतानों के आने से धनुष छूटकर दूर जा गिरा। सारे शैतान सोमदत्त का शरीर नोचने लगे। बाज ने मदद करने के लिए कदम बढ़ाए, पर कुछ शैतानों ने बाज को उलझा कर रखा था। तभी सोमदत्त क्रोध से उबल पड़े। उनके पूरे शरीर से ऐसे अग्नि निकलना शुरू हो गई मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। इतनी भीषण अग्नि कि किसी को भी दिखना बंद हो गया। जब वो चमक खत्म हुई तो सारे शैतान राख का ढेर बने हुए पड़े थे। इससे पहले कलिरक्ष संभलता, सोमदत्त ने फुर्ती से आगे बढ़कर एक सोर का वार किया, जिससे संदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सोमदत्त ने कलिरक्ष के इर्द गिर्द अग्नि की एक कैद जैसी दीवार बना दी और बाज की ओर देखकर चीख उठे, बाज, संदूक और मनस्वी को लेकर यहां से तुरंत जाओ। नहीं भार्गव, आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे हम। कमजोर मत पड़ो, मैं जल्दी ही आता हूं, सोमदत्त ने कठोर होकर कहा। तब तक सोमदत्त ने देखा कि कलिरक्ष अग्नि की कैद से आराम से बाहर निकल गया। हाँ, बड़े दिन बीते, हाथ पैर ठंडे हो गए थे। धन्यवाद भार्गव। तुम्हें क्या लगता है अग्नि से मुझे कुछ होगा? कहकर उसने अचंभित सोमदत्त को उठाकर दूर फेंक दिया और बाज की ओर झपटा। कलिरक्ष के प्रहार से बाज तड़प कर छटपटाने लगा। तभी एक बाण बिजली की गति से आया और कलिरक्ष जाकर दीवार से फंस गया। जाओ बाज जाओ, समय कम है। सोमदत्त पूरी शक्ति से चिंगाड़ उठे। तब तक मनस्वी ने संदूक उठा लिया था। यह लड़ाई केवल मेरी है मनस्वी, जाओ। जल्दी आना सोम। बाज ने मनस्वी को उठाया और पूरी शक्ति के साथ उड़ गया। तब तक कलिरक्ष एक बार फिर सामने आ चुका था। कलिरक्ष ने प्रचंड घूंसा मारा, जिससे सोमदत्त दूर जा गिरे और उनके मुंह से खून निकल पड़ा।
वरदान, शक्तियां, ये सब सतयुग की बात थी भार्गव। इस युग में केवल हम ही सब कुछ है। सोमदत्त तुरंत उठ खड़े हुए। क्रोध, निराशा, प्रतिशोध से उद्विग्न होते सोमदत्त ने धनुष पर तीर चढ़ाकर कलिरक्ष पर तीर फेंकने चालू कर दिए, परंतु सब व्यर्थ होने लगे। कलिरक्ष व्यंग्यात्मक लहजे में हंसने लगा। तुम बाण चलाते जाओ भार्गव, मैं एक नींद ले लेता हूं, और अगर अस्त्र चलाने हो तो कुछ ऐसे चलाओ। कहकर उसने बड़ी सी गदा फेंक कर मारी। गदा की गति इतनी तेज थी कि सोमदत्त को वक्त ही न मिला और उनके हाथ से धनुष छूट गया और वो खुद गिर पड़े। कलिरक्ष कूदकर सोमदत्त की छाती पर आकर खड़ा हो गया। लड़ने आए हो ना, लड़ते क्यों नहीं? हाँ, कहकर वह सीने पर प्रहार करने लगा। सोमदत्त ने बेचैन होकर हाथों से ज्वालाएं फेंकनी शुरू कर दी, पर कलिरक्ष पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। सोमदत्त जोर से चीख उठे और ज्वालाएं तीव्र हो उठी। उसी पल कलिरक्ष ने उनके हाथों को पकड़ लिया। बहुत हुआ ये आग का खेल, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, कुछ भी नहीं, कहकर उसने जोरों से नाद किया और सोमदत्त को उठाकर हवा में पटक दिया। सोमदत्त होश खो बैठे। आसमान से यह सब दृश्य देख रहे भृगु ऋषि व्यथित हो उठे। बस, बहुत हुआ, अब हमें स्वयं जाना पड़ेगा। भृगु जाने ही वाले थे कि अग्निदेव ने उन्हें रोक दिया। रुकिए ऋषिवर, उस दुष्ट यक्ष ने कृत्याजाल फैला रखा है जो सोमदत्त की ऊर्जा को पी रहा है, इसलिए सोमदत्त इतना कमजोर पड़ रहा है उसके सामने। आप अगर ऐसे गए तो आपकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी, अग्निदेव ने समझाया। वो दुष्ट यक्ष जानता है कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए वह सोमदत्त की इच्छा शक्ति पर वार कर रहा है। आप सोमदत्त से संपर्क बनाइए, मैं इसका ध्यान बटाता हूं। कहकर अग्निदेव ने कवच पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर दी। कलिरक्ष ने सोमदत्त को मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि उनका कवच चमक उठा, जिसकी चमक और तपिश से वह दूर जा गिरा। ओहो, स्वयं अग्निदेव आ गए। आओ आओ, देखता हूं कलयुग में कितना दम बचा है आप में भी।